जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे यूट्यूब पे सिग्नल आया, सत्संग करने की तैयारी कर। जैसे ही मिला मैंने 1 सेकंड के अंदर लिखा, जो हुक्म गुरु जी। इस पल के लिए तो वेट कर रही थी, क्योंकि जितना मैंने सुना है, ये जो हिंट्स होते हैं कि सत्संग करने की तैयारी कर, मैनू भोग लगा, ठीक है, मैं तेनू दर्शन दवांगा, कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशंस होती है मेरी कनेक्टिविटी की, सत्संग की, आपके साथ जुड़ने की। तो मुझे नहीं पता था। सत्संग शुरू करने से पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको और सत्संग को, संगत को। माफ़ी मांगूंगी, मैं नई सत्संग हूँ, जुड़ी हूँ, नहीं जुड़ी हूँ, वो आपको पता है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने अपने आप को समझा है कि मैं जुड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत संकेत मिले हैं, जो कि मैं अभी अपने सत्संग के रूप में शेयर करूँगी। पर माफ़ी मांगती हूँ उससे पहले मैं, कि जाने अनजाने में कोई भूल हो, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना इस बच्ची को। भावुक भी हो सकती हूँ, मुझे मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना गुरुजी, क्योंकि अभी तकलीफ़ में हूँ मैं। गुरुजी, जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 12 जनवरी को मेरा फ्रैक्चर हो गया था और मैं बेड पे थी। बेड पे बैठा इंसान क्या कर सकता है? मोबाइल, आजकल तो मोबाइल का ट्रेंड है, मोबाइल पे लोग बैठे रहते हैं। आदत नहीं है मेरी किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को देखने की, लेकिन देखना शुरू किया। जब व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो मुझे 6-7 लोगों के स्टेटस में आपकी, जिसको मैं अपनी टर्म में पहले बोलती थी डीपी, सॉरी, अब पता लगा कि उसको स्वरूप बोलते हैं। तो जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर लिखा होता है जय गुरु जी, है ना, आपकी फ़ोटो लगी होनी, आपके स्वरूप लगा होना, तो मैं क्रॉस करती जाती। मुझे नहीं पता था, पर इतना देखा था कि बहुत लोग आपका, मतलब बहुत लोगों की डीपी की स्टेटस के ऊपर आपकी डीपी, मतलब आपका स्वरूप लगा हुआ था। मैंने आई गई कर दी, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद जब इंसान बेड पे होता है, उसको भगवान को ज़्यादा याद आते हैं। और मेरे लिए वाहे गुरु जी, मेरे लिए मेरी चिंतपूर्णी माता रानी दुर्गा माँ, और मेरे लिए मेरे भोलेनाथ। मेरा मंदिर इन्हीं से सजा हुआ है। मंदिर में मेरे सारे हैं, राधे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, है ना, सब हैं। लेकिन जो शुरू से परिवार में देखते आ रही हूँ, एक दुर्गा माँ और एक वाहे गुरु जी, जो रोम रोम में है। और भोलेनाथ जी के मैं कितने सालों से व्रत रख रही हूँ। शायद कहीं ना कहीं श्रद्धा में मेरी कोई कमी रह गई होगी, जो कर्मों का कोई लेखा जोखा होता है वो देना पड़ता है। तो मैं इनको बहुत विश्वास। फिर क्या हुआ, मैं भजन लगाती थी अपनी माता रानी के, वाहे गुरु जी के लगाती थी। करते करते एक दिन सिद्धार्थ मोहन जी ने आपका एक भजन गाया है और वो चल पड़ा। मैंने कभी लगाया नहीं था, ना मैंने उनको कभी सुना था सिद्धार्थ जी को, बस आपके बारे में, मतलब वो स्वरूप आपका, सिद्धार्थ मोहन सिंगर, और वो भेंट आई। तो मेरे को लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे लिए लिखी गई है, मतलब वो मेरी जो प्रेयर है वो आप तक पहुंचा रही है। फिर दूसरी बार आया, मैंने सुना, वो मन को बहुत छुआ वो, और मैंने चलना शुरू, मतलब सुनना शुरू कर दिया। वो डेली रूटीन आदत बन गई। पर कहीं ना कहीं ये नहीं पता था, बस मुझे वो भजन अच्छा लगा था, पर आपको नहीं कनेक्ट कर पाई थी। सॉरी। अब हो गया, 2 महीने बीत गए। मार्च में मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने आए, हमारे 10-15 साल पुराने दोस्त हैं मेरे। जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा था, मिलने आते जा रहे थे कि हाँ दीदी को मिल के आते हैं। तो मेरे को मिलने आए, तो उसके हाथ में एक मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको जल प्रसाद बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो एक बॉटल लेके आई थी, छोटी सी, जो वाटर बॉटल्स होती हैं, और कहती दीदी आप ये पियो, मेरे मम्मा किसी गुरु को मानते हैं, तो आप इसको पीना शुरू कर दो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं पता मेरे अंदर से क्या आवाज़ आई, बस मुझे इतना लगा कि मैं जब ये मेरी बॉटल ख़त्म हो जाएगी ना, तो मैं ठीक हो जाऊँगी। बस मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं जैसे मेरी बॉटल पी लूँगी तो मैं खड़ी हो जाऊँगी, मेरा प्लास्टर कट जाएगा।
और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरी वो बॉटल ख़त्म हुई है और अगले दिन मेरा प्लास्टर कट गया। और गलती मेरे से ये हुई, मुझे नहीं पता था कि उस बॉटल को भरते रहना चाहिए। मुझे टीना और सुनीता दीदी ने कनेक्ट किया था, मुझे नहीं पता था। बट मैंने वो बॉटल मतलब रूटीन की तरह खाती हुई, मन नहीं कर रहा था पर बड़े भारी मन से मैंने उसको साइड पे रख दिया कि चलो अपने आप कहीं चली जाएगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कनेक्ट हो गई थी मैं उस बॉटल से। और मुझे ये भी नहीं पता था उसको जल प्रसाद बोलते हैं, बस इतना पता था कि एक अंदर से विश्वास आया कि वो बॉटल ख़त्म होगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं रोज़ एक ढक्कन पीती और मैं खड़ी होती और पर मेरा ठीक हो गया। अब टाइम बीतता गया तो मैंने वॉकर के साथ स्टार्ट किया चलना, फिर स्टिक के साथ चलना शुरू कर दिया मैंने। ठीक होना शुरू हो गई थी मैं, है ना। फिर अचानक से मतलब महीने 2 महीने फिर बीत गए। शायद मेरे से फिर गलती हुई, शायद नहीं पक्का ही गलती हुई कि वो आपका ना मतलब मैं जुलाई के शुरू के फर्स्ट वीक में मेरे एकदम से सही वाली टांग जो थी वो बैठना शुरू कर गई। मतलब वो साथ देना बंद कर दिया और मेरा से चलना बंद हो रहा। धीरे धीरे 1 2 3 दिन में मैं दोबारा से गिरने लगी और मेरे से खड़ा ही ना हुआ जाए। मेरी टांगें इतनी कमज़ोर पड़ गई कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं अपनी टीना और सुनीता दीदी से मिलने गई और उनके सामने अपना दुख मतलब शेयर किया कि दीदी मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने बैठे बैठे बातों में आपका फिर से जिक्र किया कि भी हाँ हम लोग ये आजकल गुरुजी को हैं और वो तेरी बॉटल कहाँ थी। तो आपके बारे में बातें हुई, जिस तरह से जैसे ऐसा हो रहा था कि जैसे वो दोनों आपका सत्संग कर रहे थे, क्योंकि सत्संग दीदी ने मुझे मतलब समझाया कि आपका शुक्राना करना। तो वो दोनों आपका बातें करते जा रहे थे, आपका शुक्राना करते जा रहे थे, है ना। लेकिन कहीं दूर दूर तक ना मुझे उस बॉटल का जल प्रसाद, ना मुझे वो जो भेंट और ना ही वो जो डीपी स्टेटस, तीनों की कनेक्टिविटी नहीं मुझे पता थी। मुझे इससे पता था कि किसी की डीपी लगी हुई है, मुझे भजन आपका सुनाई दिया और जल प्रसाद आप वो गुरु थे मुझे नहीं पता था। मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि वो जो जल प्रसाद वाले गुरु जी हैं वो आप हो। और शायद मैंने कहीं गलती हुई होगी और मैंने वो फेंक दी, मेरे से कहीं ना कहीं तो भूल हुई है, पक्का भूल हुई है। फिर उसके बाद दीदी ने कहा कि चल तकलीफ़ दोबारा बढ़ने लग गई है। और बाय चांस उस दिन टीना ने सत्संग रखा था और दीदी के पास जल प्रसाद की एक बॉटल थी। मैं फिर चली गई, मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन लेके गया, आप ही लेके गए होगे। तो दीदी ने कहा कि ये जल प्रसाद ले और तू चिंता ना कर, फिर से तू ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तेरी तकलीफ़ बढ़ गई है कोई बात नहीं, लेकिन तू मांगना मत और मानना उनको। तो उन्होंने बस मैंने कहा दीदी होता क्या है, सत्संग क्या होता है। तो दीदी कहते बस उसमें भजन चलते हैं, बैंड बजता है। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सत्संग कैसे करते हैं। और मेरी तो हालत ऐसी नहीं है कि मैं किसी सत्संग में जा सकूं, क्योंकि अभी तो मैं वॉकर के साथ हूँ, स्टिक के साथ हूँ, 2 लोग पकड़ के मुझे चलाते हैं। बहुत तकलीफ़ में मन बहुत भारी रहता था। तो दीदी ने मुझे जल प्रसाद फिर दे दिया और दीदी ने ये भी समझाया कि इस बॉटल को खाली मत होने देना। मैं फिर खुश हो गई कि ये जल प्रसाद फिर से आ गया। फिर ना समझ पाई कि ये सारा कनेक्टिविटी तो आप ही कर रहे हो, सारी प्लानिंग तो आप ही कर रहे हो। डीपी में आना, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। फिर से दोबारा से मेरी टांगों में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी कि चलो जो भी है आप खाना शुरू करो, घबराओ ना। मैं रात को सोई और अराउंड 2:30 बजे मेरी हार्ट बीट बहुत घबराहट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं उठाया, क्योंकि वो सारे दिन के बाद थके आते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनको नहीं उठाना। फिर उसके बाद जैसे ही मैं 2:30 बजे उठी, मुझे नहीं पता कौन आया, मुझे नहीं पता आप थे, ऑब्वियस है आप ही होगे गुरुजी, सॉरी, मुझे नहीं पता। मुझे उठाया गया और मेरे मुंह में शब्द डाले गए, जैसे बोल ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैंने बोलना शुरू कर दिया और मेरी हार्ट बीट कंट्रोल होती गई और आधे घंटे के अंदर मैं सो गई। कब सो गई मुझे नहीं पता। मैं सुबह उठी, मैंने टीना और दीदी को फ़ोन करने शुरू किए कि टीना दीदी उठो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि ये ऐसे कोई शब्द होते हैं। मैंने फटाफट यूट्यूब खोला, मैंने डाला जय शिव ओम नमः शिवाय शिव जी, देखा।
फिर वो सारा कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गया, वो फ़ोटो, वो जल प्रसाद। फिर टीना ने बताया कि ये वाले गुरुजी हैं जो ये मेरे वाले गुरुजी हैं, उनका उनका जप है ये। फिर सारा कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गया कि ओ गॉड, ये तो लिंक बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। मेरे को नहीं समझ आया, वो मेरी भूल थी, मुझे नहीं पता लगा था। फिर रह के सोचती जा रही हूँ, ओ गॉड, ये तो जन्म में मुझे डीपी में दिखे, सॉरी स्वरूप में दिखे। फिर मुझे आप उसमें क्या कहते हैं, अपना उसमें भजन के रूप में आप मुझे मिले। फिर मुझे दीदी टीना ने जल प्रसाद के रूप में दिया। फिर उसके बाद आप मुझे सपने में आए, मुझे शब्द बोले कि तो घबराना, ले ये शब्द बोलो तो हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर मैं चुप करके सोती गई और सो गई। सुबह फटाफट था कि मैं इन दोनों से शेयर करूं कि क्या ये तुम्हारे वाले गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे आके दिया। और फिर उसी दोपहर को बाय चांस उसने टीना ने सत्संग रखा हुआ था, तो टीना कहती आप मेरे घर आ जाओ। पर टीना का जो घर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अभी चल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा टीना, मेरी बदकिस्मती कि मैं सत्संग में नहीं आ पाऊँगी, पर तू मेरी हाज़िरी लगा लेना। नहीं पता था, बट फिर आपका प्लान था, फिर आपकी मर्ज़ी थी, आपने अपने बच्चे को बुलाना था। मैं अचानक से 2-2:30 बजे के आसपास मैं मतलब आप ये कह लो कि मार्केट का काम करने के लिए निकली। तो टीना का फ़ोन आया, दीदी कहाँ हो? मैंने कहा कि तेरे घर के आसपास हूँ। कहती फटाफट आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो? कहती बस आ जाओ आप। और उस लड़की ने, थैंक यू उसका करती हूँ तहे दिल से, टीना और सबका धन्यवाद करती हूँ कि उसने क्या किया, नीचे वाले अपने लैंडलॉर्ड के घर मुझे नीचे बिठाया, पूरा आपका लंगर दिया मुझे, आपका प्रसाद दिया, जो मैं ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती थी। सो स्वरूप से लेके, फ़ोटो के रूप में से लेके, भजन से रूप से लेके, जल प्रसाद से लेके लंगर तक आपने मुझे करा दिया। फिर उसने मुझे लिंक शेयर किए कि दीदी आप ये सुनो। उसने मुझे सुनाया, मन आंसू निकलते गए, सुनती गई, आंसू निकलते गए, सुनती गई, है ना। फिर उसके बाद डेली मैंने सत्संग करना शुरू कर दिया, लोगों को सुनती जा रही थी मैं, मतलब आपके सत्संग सुनती जा रही थी और सुनती जा रही थी बस। ठीक है, मुझे नहीं पता कि भी मतलब वो जो एक भावना होती है ना कि भी मानने वाली, हाँ टाइम लग रहा था थोड़ा सा, बट फिर भी क्या हुआ कि मैं सुनती जा रही थी। और जैसे ही मतलब फिर क्या, एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि आजकल ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम है और मैं साइंस से हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भी मैंने तो यूट्यूब पे एक बार डाला है, तो इसलिए बार बार वही वाली यूट्यूब अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ये निकालते जा रहा है और मुझे वही वाले टाइप के सत्संग भेजता है, क्योंकि मैंने कीवर्ड ही ऐसा डाला जय गुरु जी, तो मुझे आए दिन उसी के आते हैं। पर शायद मैं गलत थी यहाँ पे। फिर क्या किया मैंने, ट्यूब में मैंने बंद किया, मैंने मन में सोचना शुरू किया। जो मैं मन में सोचती थी ना, और उसका जवाब ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे मुझे सत्संग के रूप में आना शुरू हो गया। मुझे फिर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये मैं फीलिंग किसके साथ शेयर करूँ, मैं किसके साथ। हालांकि सुना ज़रूर था टीना से और सुनीता दीदी से कि हाँ जो आप सोचते हो उसका जवाब आपको सत्संग मतलब यूट्यूब पे मिल जाता है, पर कहीं ना कहीं साइंस होने के नाते और यूट्यूब से नाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है कि भी आजकल एक वर्ड डालो वो आपको पीछा करना शुरू कर देते, तो आपको उसी टाइप के यूट्यूब्स भेजेंगे, उसी टाइप की वीडियो भेजेंगे, उसी टाइप के ऑडियो भेजेंगे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। पर फिर उसके बाद मैंने मन में रखना शुरू कर दिया या अपनी एक नोटबुक में उतारना शुरू कर दिया कि ऐसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मोबाइल पे कुछ नहीं टाइप करूँगी, क्योंकि मोबाइल में एक वर्ड टाइप किया तो वो पक्का मुझे फॉलो करना शुरू कर देगा। लेकिन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे फिर भी जवाब देना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि आप मुझे सुन रहे हो, मेरे मन को भी सुन रहे हो, जो मैं कॉपी पे लिख रही हूँ आप पढ़ रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं मन में सोचती थी और आप उसका जवाब दे देते थे। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मैं फिज़िकली हैंडीकैप हूँ और मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती कि मैं लोगों को बुला के आपका सत्संग करा सकूँगी, मुझे खड़ा कर दो, मैं अकेले में ज़रूर कर लूँगी और मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगी। तो आपने मुझे वीडियो भेजी कि अकेले में सत्संग कैसे करें। जय गुरुजी। फिर उसके बाद आया कि मैं ये अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूं, और क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो मुझे लगा कि मैं मनु को कैसे बताऊंगी। मैंने कहा कि मैंने
उनको शायद मैं नहीं बता पाऊँगी। और वो भी ना, मैंने ना ही मुझे अभी तक नहीं बोलती, ना मुझे स्वरूप मिला है अभी तक आपका, सॉरी, और ना ही मुझे कोई दर्शन मोर तितली के रूप में मिले हैं, और ना ही मुझे क्या कहते हैं कुछ हाँ दर्शन जैसे कहते हैं ना, आपके दर्शन हुए हैं, वो नहीं हुआ, नहीं गुरु जी, कुछ नहीं हुआ। मैं ही लिखती जा रही हूँ कि भी प्लीज़ मुझे ब्लेस करो, अपनी बेटी को ब्लेस करो जो तकलीफ़ में है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने मन के साथ कैसे शेयर करूँ, और आई डोंट नो, रात के 9 बजे मनु आए हैं, हस्बैंड आए हैं मेरे, तो उन्होंने एक टीवी लगाया, किसी बाबा की वीडियो लगाई थी, तो उनके बारे में बताने लगे कि ये बहुत माने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे हस्बैंड का मूड थोड़ा ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता लगा कब 3-4 मिनटों के अंदर अंदर मैंने आपके बारे में सारा कुछ बता दिया उनको, और उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो कहते, चल तू खुश है ना, तेरा बिलीफ है तो रख, मुझे कोई चिंता नहीं है, तू मान अपने गुरु को, अगर तेरा विश्वास बनता है तो आगे। वो एक एपिसोड मैं शायद कितने सत्संग बता चुकी हूँ, कितना कुछ है, मेरी फीलिंग्स हैं, है ना। फिर मैंने कहा, मनु, मैंने आज ही कॉपी पे लिखा था कि मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं बता पाऊँगी गुरुजी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे मंदिर में बाकी भी चीज़ें हैं, मेरे बाकी गुरु भी हैं, तो उनको कैसे रखूँगी। फिर आपने मुझे वीडियो भेजी कि अगर मंदिर में बाकी गुरु भी बैठे हैं, बाकी तेरे भगवान भी बैठे हैं, तो तुम मुझे भी रख सकती है। फिर आपने मुझे जवाब दे दिया, जबकि वो लिखा मैंने कॉपी पे था। फिर मैंने लिखा कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊंगी। आपने अपने आप सिचुएशन क्रिएट की, और मैंने अपने हस्बैंड को 3 मिनट लगा के उनको सब कुछ बता दिया। इतना स्मूथली गया, और उन्होंने प्यार से बोला कि अच्छा तेरा विश्वास है तो तुम मान अपने गुरु को। आई डोंट नो गुरुजी, आपने यहाँ तक मुझे संभाल लिया है, यहाँ तक मुझे कनेक्ट कर दिया है। आपने कहा आपसे बातें करो, आपके साथ बातें करना आपको अच्छा लगता है गुरुजी। मैंने आपका स्वरूप ऐसा तो नहीं मुझे मिला, तब दीदी ने मुझे फ़ोटो शेयर कर दी, और मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगाई हुई है। कोशिश करती हूँ कि आपको वहीं पे अपनी हाज़िरी लगाऊँ, अपना नमस्कार करूँ, अपना थैंक यू करूँ, अपनी नोटबुक पे अपना शुक्राना एक्सप्रेस करती हूँ डेली। आई होप मेरा शुक्राना आपके पास पहुँच रहा है। भूल चुके से कभी प्रसाद बीच में छोड़ दिया हो, भूल चुके से अगर सत्संग बीच में छोड़ देती हूँ, तो पूरा ज़रूर करती हूँ कि टाइम मिल जाता है कभी कभी, और प्रसाद फेंका नहीं, कभी फेंका नहीं, हाँ हिस्सों में खाया है, हिस्सों में सत्संग सुना होगा, पर बीच में कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। सीख रही हूँ, संभाल लूँगी अपने आप को गुरुजी, लेकिन प्लीज़ दास को संभालो, मेरे को मेरे परिवार के लिए खड़ा कर दो गुरुजी, प्लीज़ मेरे को मेरे परिवार के लिए खड़ा कर दो। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या तकलीफ़ है मेरे, क्या नहीं है, आप तो जगत जान हो, आपकी बेटियां हैं, आप सब जानते हो। थैंक यू, शुक्राना। उस फोटो से लेके, उस स्वरूप से, उस डीपी स्टेटस से लेके, भजन से लेके, जल प्रसाद से लेके, लंगर से लेके, सत्संग में आंसर्स देने से लेके यहाँ तक, और आज आपका हुक्म आया सुबह कि सत्संग करने की तैयारी कर, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। मैंने इनफैक्ट आपके दिए हुए नंबर पे मैसेज भी किया कि प्लीज़ बताओ सत्संग कैसे शेयर करते हैं, पर मुझे खैर कुछ जवाब नहीं आया था। और आज आपका यूट्यूब के ऊपर मैसेज फ्लैश कर रहा है सत्संग करने की तैयारी कर। मैंने फटाफट नेट पे सर्च किया कि कैसे रिकॉर्डिंग करूं, हालांकि साइंस की हूँ, फिर भी रिकॉर्ड करने की ट्रेनिंग ले रही थी। और मैंने कोई पहले पेज पे नहीं ड्राफ्ट किया कोई सामान, सीधा डायरेक्टली बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। मेरे पास एक ही चीज़ है, प्योर दिल है गुरुजी, प्लीज़ मेरी हाजिरी स्वीकार करो, प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार करो, प्लीज़ बच्चे को संभालो गुरुजी, दास को खड़ा कर दो, दास को खड़ा कर, सॉरी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।